महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने ही पार्टी कार्यकर्ता के साथ जुबानी जंग में भिड़ गए तथा दोनों ने एक दूसरे पर जुबानी वार करना शुरू कर दिया। गौरतलब हो कि माझी प्रखंड क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना बाबा ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर पार्टी के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। मुन्ना बाबा का कहना था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा पार्टी के उम्मीदवारों को मदद न करते हुए पार्टी से बागी होकर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका मदद किया जा रहा है। इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कौन है मुन्ना बाबा मैं नहीं पहचानता तथा वह मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। फिलहाल इन दोनों के झगड़े में कितना एनडीए को नुकसान होगा और कितने निर्दलीय प्रत्याशी को फायदा होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आइए सुनाते हैं कि यह दोनों ने क्या एक दूसरे पर आरोप लगाया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसको बेबुनियाद बताया जा रहा है तथा वे आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं मुन्ना बाबा को नहीं जानता कि मुन्ना बाबा कौन है और वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं। और आपके द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को उन्होंने एक साथ खारिज कर दिया। वे कह रहे हैं कि मैं पार्टी विरोधी काम में नहीं हूं, मैं निर्दलीय का मदद नहीं कर रहा हूं। नमस्कार। आपका कहना हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी की प्रभाकर दुबे और मुन्ना बाबा पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रभाकर दुबे सदस्यता नंबर 1014 हम बिहार से आते हैं, जो छपरा जिला के रहने वाले हैं। अब इससे बड़ा तो प्रूफ होता नहीं है, जिसमें हमारा सदस्यता नंबर 1074 यानी कि 1074 होता है। और आप लोगों ने अभी तक देखा है कि मैं विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और एक सिपाही हूं, एक छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और आप लोग देखे हैं कि मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं गया। यही सांसद महोदय जी का बेतुका बुनियादी आरोप लगाने के चलते मैंने मढ़ौरा में विस्तारक पद छोड़ दिया और एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन करके रह गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ में सदस्य हूं। और यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पार्टी का एक बहुत बड़ा सांसद एक बहुत बड़ी मतलब जड़ होती है पार्टी का, और उसके हम लोग छोटे मोटे टहनी हैं। और उतने बड़ी जड़ अगर कह रहे कि हमारा टहनी नहीं है तो पेड़ ज्यादा दिन खड़ा नहीं न रहेगा, पेड़ तो कट ही न जाएगा। और आप अभी फिलहाल आप अपने आंखों से देखिए, पूरे महाराजगंज लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा आती है और 6 विधानसभा के अंदर में हमारे स्थानीय महोदय माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी किसी भी एक विधानसभा को कहे प्रत्याशी को, जो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम वीआईपी के कैंडिडेट जो भी हैं, जिनको वो कहे कि हम इनको मदद कर रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, कहीं मार्केट में जाके वोट नहीं मांग रहे हैं पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ मंच में राष्ट्रीय नेतृत्व आ रही है, मंच पे जाकर के मंच साझा कर रहे हैं, बाकी कहीं रोल नहीं कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता सभी लोग निर्दलीय लोगों के साथ में लगाए हुए हैं। हर एक विधानसभा में एक दो तो निर्दलीय प्रत्याशी दे रखे हैं स्थानीय सांसद महोदय। और महाराजगंज लोकसभा के अंदर में जितना सीट लूज होगा, मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी का देन होगा, इसमें किसी का कोई देन नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग सारण कमिश्नरी में सभी सीटों को जीत रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के देखरेख में सरकार बनाएंगे, ये हमारा पूर्ण दावा है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते पूरे महाराजगंज लोकसभा और सारण कमिश्नरी के अंदर में अपने जितने लोग हैं सभी लोगों को लगा करके और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पार्टी के सदस्य मुन्ना बाबा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अगर महाराजगंज में एनडीए हारती है तो उसका जिम्मेवार सांसद होंगे। कौन? मुन्ना बाबा द्वारा, बंगरा के जो आपके सदस्य है, बीजेपी के सक्रिय सदस्य। मुन्ना बाबा कौन है भाई? हमको पता ही नहीं हमको मुन्ना बाबा कौन है। अगर हमको लगता है कि ऐसे वो बता रहे होंगे कि भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा के नहीं है। और ऐसे लोग जो एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ में हैं और वो पार्टी की बात करते हैं, चाहे जदयू भाजपा एनडीए की, हमें लगता है कि वह पार्टी के साथ खिलवाड़ कुठाराघात भी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ और ऐसे लोगों को जानने की भी जरूरत है। वह अनर्गल लोग हैं,
वह पार्टी के नाम पर पार्टी को ही बदनाम करने वाले लोग हैं। वह केन प्रकारे न पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और पार्टी को बदनाम करने की बात को करने लगते हैं। उनके अंदर पार्टी का न चरित्र है, न संस्कार है, न पार्टी का विधान और संविधान है उनके अंदर। जो इसके अंदर पार्टी की बात अगर है, चाहे एनडीए के किसी घटक का हो, तो आज हमारे एनडीए के किसी घटक का अगर हमारा कोई प्रत्याशी लड़ रहा है तो उसके साथ वो खड़ा है और खड़ा रहेगा। यही उसका असली चरित्र है। और जो गलत है उसका, इसका मतलब वो चरित्र नहीं है उसका। एक और आरोप लगता है कि मांझी विधानसभा में आप मदद कर रहे हैं निर्दलीय पक्ष। अगर यह ऐसा अगर वो आरोप है, हमको लगता है कि ऐसा कोई आरोप लगाने वाला वो साबित तो करे कि किस लेवल पर मैं मदद कर रहा हूँ। मैं संघ का 3य वर्ष का प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। 4 बार एमएलए रहने के बाद दूसरे बार मैं सांसद हूँ। इस राज्य में 2 बार 8 सालों तक मैं मिनिस्टर रहा हूँ और आज तक किसी ने ऐसा आरोप तो मेरे ऊपर नहीं लगाया। और आरोप लगा करके कोई साबित कर दे तो फिर उस आरोप को मैं स्वीकार करूँ। लेकिन अगर ऐसे आरोप लगाने वाले चुनाव में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी आरोप लगा देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी पर भी आरोप लगा देते हैं, क्योंकि उनका वही संस्कार ही है, वही कैरेक्टर ही है। चुनाव के समय यह चलते रहता है, उसको मैं खारिज करता हूं। एकमा और मांझी में देखा जा रहा है कि भाजपा और जदयू के छोटे छोटे कार्यकर्ता या तो अपने घरे आए ना तो किसी अन्य लोगों के साथ घूम रहे हैं। नहीं, जो पार्टी का कार्यकर्ता है एकमा में, वो सब लोग अपने एनडीए के प्रत्याशी सीता देवी जी के लिए वह तीर छाप को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए। आप देख रहे हैं गौरव बिहार, अपना पसंदीदा चैनल।